इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, HCF, LCM और समीकरण को हल करना सीख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये सभी संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है प्राकृत संख्या और इसमें हम लोग हेडिंग देकर लिखेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। जो गिनती की संख्या होती है उसे ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है या n से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग n बराबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट और यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित का चिन्ह, क्योंकि जो संख्या होती है वो अनंत तक होती है। और प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और यहाँ पे पहला अक्षर n है, इसीलिए इसे n से दर्शाया जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप प्राकृत संख्या के बारे में सीख लिए हैं। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पूर्ण संख्या और इसका हेडिंग देकर लिखेंगे गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट और यहाँ पर हम लोग अपरिभाषित लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गिनती की संख्या इधर है तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे और इसमें हम लोग शून्य को लगा देंगे तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या का इंग्लिश नेम होता है होल नंबर और इसका पहला अक्षर W है, इसीलिए इसे W से सूचित किया जाता है। इसके बाद 3 नंबर में दिया गया है पूर्णांक संख्या और इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि शून्य भी रहेगा और धनात्मक, प्लस भी रहेगा, ऋणात्मक, माइनस भी रहेगा। तो जैसे में हम लोग लिखेंगे I बराबर 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 और डॉट डॉट और यहाँ पे अपरिभाषित का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि इसमें शून्य भी है और यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, पुनः यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जब शून्य भी रहेगा और धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रहती है तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं और इसका पहला अक्षर क्या है, I, इसीलिए इसे I से सूचित किया जाता है। इसके बाद 4 नंबर में हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में और इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट यहाँ पे अपरिभाषित का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि सम संख्या अनंत होती है और सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2 और इसमें भाग देंगे तो 2 दूना का 4, यह पूरी पूरी विभाजित हो जाता है, कट जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। एक बार और समझिए कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं और वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में देखिए विषम संख्या के बारे में बताया गया है कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15। इसमें 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं होगा, बल्कि शेष कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। इसके बाद विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में, और इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/11, इसे हम लोग P बोलेंगे और इसे Q, तो P बटे Q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह भी देखिए 9/13, P बटे Q के रूप में है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और रूट में 25 है, तो इसका मान कितना होता है 5, और 5 के नीचे क्या है 1, तो ऊपर P और नीचे Q, तो हम लोग बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों बताया गया है, मान लीजिए कि 2 में भाग देना है 0 से, जब Q का मान 0 हो जाएगा तो 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह गलत हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो यह परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या यहाँ पे दिया गया है, अपरिमेय संख्या, और इसमें हेडिंग देकर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √11, √13, √17, √23, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वास्तविक संख्या, और इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 4/7, यह P बटा Q के रूप में है, यह एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 3 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल गया तो क्या बन गया वास्तविक संख्या। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट में 25 का मान कितना होता है 5, और 5 के नीचे क्या है 1, तो कह सकते हैं कि P बटा Q यह एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 7 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है अवास्तविक संख्या के बारे में, तो इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं है तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे काल्पनिक नहीं होगा, यह गलत है। वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं है तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। और कौन सी संख्या वास्तविक नहीं होती है, रूट में -11, यह सभी संख्या माइनस में रहेगा। रूट में -82, रूट में -17 और रूट में -13, जब रूट में रहेगा और माइनस में लगा रहेगा अवास्तविक संख्या होती है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या के बारे में, तो हेडिंग देकर लिखेंगे वे संख्याएं जिनका, यहाँ पे मंत्रा होगा, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12, यह सभी का गुणनखंड 2 से अधिक होगा। देखिए एक बता देते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 4, और एक करेंगे तो 4 गुणे 1, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2। देखिए 1, 2, 3, तो कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हुआ है, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट
नंबर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है अभाज्य संख्या के बारे में। तो इसका हेडिंग देकर लिखेंगे हम लोग कि 2 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 से बड़ी 2 या 2 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का 2 ही गुणनखंड होगा, 2 गुणे 1 और 1 गुणे 2, कि जिसका गुणनखंड 2 होता है या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप संख्या पद्धति के बारे में सीख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक टॉपिक के साथ में।